गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं हमारा सप्तदश पाठ 17वां पाठ वांग्मयम तप वाणी का तप। बेटा ये लेसन है हमारा, देखो आप जैसे इस पिक्चर में भी देख सकते हो भी, जो महाभारत का युद्ध हुआ था हमारा, और जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से पहले उपदेश दिया था, तो इसमें श्रीमद् भगवत गीता के ये श्लोक हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक हैं, तो आपको जाहिर सी बात है बेटा इसमें युद्ध से रिलेटेड भी कोई श्लोक है भाई, उसमें क्या क्या हो रहा है। तो सबसे जो पहला श्लोक है इसमें जो ये है, यहाँ पे जो धृतराष्ट्र हैं वो संजय से पूछ रहे हैं इस श्लोक में। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेता युयुत्सव है, युद्ध की इच्छा करने के लिए जो इकट्ठा हुए हैं, मामका मेरे पांडवाश्चय और पांडु के पुत्रों ने किम क्या कुर्वतः किया है संजय, हे संजय। संजय से वो पूछ रहे हैं क्योंकि आप सबने जब भी आप देखते हो तो इसमें ये दिखाया जाता है भी, आप सब जानते भी हो कि जो श्री कृष्ण जी की दिव्य दृष्टि के कारण संजय युद्ध का सारा वृतांत धृतराष्ट्र जी को बताते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं धृतराष्ट्र है वो जन्म से अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे। लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण जी से जब अपनी इच्छा व्यक्त की तो उन्होंने उनको संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी कि संजय आपको युद्ध का सारा वृतांत बताता रहेगा, और आप यहीं से हस्तिनापुर में ही बैठे हुए वहाँ की सारी जो घटनाएं घटेंगी आप संजय के द्वारा उनको ज्ञान आपको प्राप्त होता रहेगा, उनके बारे में आपको बताते रहेंगे। तो यहाँ पे संजय से पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र जी कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया है, कि हे संजय धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया है। तत् इसके इस बाद या श्वेत सफेद हय युक्ति, घोड़ों से युक्त महती बड़े सयंदने, यानी उत्तम महती उत्तम सयंदने रथ में स्थित हो बैठे हुए माधव श्री कृष्ण पांडवश्चैव और पांडव यानी अर्जुन ने दिव्य अलौकिक शंख परदम तु शंख बजाए हैं। इसके पश्चात सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए अर्जुन और श्री कृष्ण ने दिव्य शंख बजाए हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा यत यत जो आचरति आचरण श्रेष्ठ सत्य देव तरो जना, जो श्रेष्ठ जन है वो लोगों के सामने जो आचरण करते हैं, स वह यत प्रमाणम कुरुते, जो प्रमाण देते हैं ये जो उदाहरण देते हैं लोग स्त अनुवर्तते, उसी का अनुसरण करते हैं। भाई श्रेष्ठ जन जो आचरण करते हैं अन्य भी उसी का आचरण करते हैं, वह जो भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं अन्य लोग भी उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट श्लोक है बेटा, इसमें बताया गया है जो हमारा खाना है, जो हम आहार लेते हैं भी, उसमें हमारी जैसे मनुष्य की प्रवृत्ति होती है उसी के अनुसार उसका खान पान भी तय होता है। तो इसमें सात्विक पुरुष के बारे में बताया गया है, यानी जो दैवी यानी जिसमें भगवान जो भगवान को मानता है, जो भगवानों के अनुरूप आचरण करता है, उन लोगों के बारे में बताया गया कि वो कैसा भोजन ग्रहण करते हैं। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, आपने वर्ड मीनिंग में भी ये किया है कि आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना बढ़ाने वाला, रस से युक्त स्निग्धा चिकना स्थिरा हृदय को स्थिरता देने वाला, आहार यानी भोजन सात्विक प्रिय, सात्विक पुरुष को प्रिय होता है। कि आयु बढ़ाने वाला, बुद्धि बल आरोग्य सुख प्रीति को बढ़ाने वाला,
रस से युक्त चिकना मन को स्थिरता देने वाला आहार भोजन सात्विक पुरुष को प्रिय होता है। ठीक है, उसके बाद आगे है तामस प्रिय यानी जो असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनका खान पान कैसे होता है। यातायाम गत रसम यानी यातायामम जो खाने से 3 घंटे पहले पकाया गया हो, गत रसम रस से रहित, पुतिम बासी या पुतिमिन जो बदबू जिसमें से बदबू आती हो, बदबूदार जिसको बोलते हैं, पर्युषितम बासी, चयत और जो उच्छिष्टम अपी जो अन्यों के द्वारा जूठा छोड़ा गया है, चामेध्यम जो अपवित्र है, भोजनम भोजन, तामस प्रियम तामस पुरुष को प्रिय होता है यानी वो तामस प्रवृत्ति वाले पुरुष को प्रिय होता है। जो भोजन खाने से 3 घंटे पहले पकाया गया हो, उस रस रहित हो, बासी हो, बदबू दुर्गंध युक्त हो, बासी हो और जो दूसरों के द्वारा झूठा छोड़ा गया अस्पृश्य भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इस श्लोक में वाणी के तप के बारे में बताया गया कि जो हमारी वाणी है उसमें उसका तप कैसे किया जाता है। तो अनुद्वेग कर्म वाक्य में यानी अनुद्वेग कर्म जिसके वाक्य से जो दूसरों को ऐसी वाणी हो जो दूसरे को दुख ना पहुंचाती हो, वाक्य वाणी सत्यम सत्य, प्रिय हितम च और प्रिय हितकारी हो, यत जो स्वाध्याय अभ्यासेन जो अभ्यास स्वाध्याय अभ्यासेन चैव जो वेद आदि शास्त्रों का अभ्यास करती है, चैव वांग्मयम तप उच्यते उसे वाणी का तप कहा जाता है। ऐसी वाणी जो जिससे दूसरे को दुख प्राप्त न हो, जो सत्य हो और प्रिय हितकारी हो, जो भगवान के नाम का जाप का अभ्यास करते हो, वेद शास्त्रों और भगवान के नाम का जाप करने का अभ्यास करती हो, चैव वांग्मयम तप ऐसे ही वाणी के वांग्मयम तप कर इसे ही वाणी का तप कहते हैं। दूसरों को दुखी न करने वाली वाणी बोलना, सत्य प्रिय हितकारी बोलना, वेद शास्त्रों का अध्ययन करना और भगवान का नाम जाप करना ही वाणी का तप कहा जाता है। ठीक है, दातव्यम इति देना चाहिए, इति इस यद दानम जो दान, दीयते अनुपकारिणे दीयते दिया जाता, अनुपकारिणे उपकार की भावना से रहित होकर, दे से उचित स्थान पर, काले उचित समय पर, च पात्रे और उचित व्यक्ति को, तद दानम वह दान, सात्विकम समृतम सात्विक दान कहा जाता है। भी इसमें दान की महत्व का भी दान भी कई प्रकार के होते हैं। भाई सात्विक दान कौन सा होता है, जो सच्चा दान होता है। ठीक है, उसके बारे में सच्चे दान के बारे में बताया गया। भी जो दान भी देना चाहिए इस इच्छा से बिना उपकार की भावना के दिया जाता है। किसको दिया जाता है, उचित समय, इस भावना से उचित समय पर, उचित स्थान पर और उचित व्यक्ति को जो दान दिया जाता है वह दान सात्विक दान कहा जाता है। देना चाहिए, देना ही कर्तव्य है या इसको देना चाहिए, देना ही कर्तव्य है। बिना उपकार की इस भावना से बिना उपकार की भावना रखे हुए उचित समय पर, उचित स्थान पर और उचित व्यक्ति को जो दान दिया जाता है वह दान सात्विक दान कहलाता है। ये था बेटा आज का हमारा व्याख्या। आज हमारी व्याख्या जितनी हमने की है। अब मिलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, जहां हम करेंगे इस लेसन का अभ्यास। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये सभी अच्छे से समझ में आ गई। मैं एक बार से आपको फिर से दोबारा बता देती हूँ एक बार जल्दी भी। देखो पहले लेसन में क्या है कि धृतराष्ट्र हैं वो आप संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया है। दूसरे में वो संजय क्या बताते कि उसके पश्चात सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया है। थर्ड में आता है भी जो श्रेष्ठ लोग जो आचरण करते हैं अन्य भी उनका अनुसरण करते हैं। वह जो भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं अन्य संसार भी
उसी के अनुसार व्यवहार करता है। नेक्स्ट में जो आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति को बढ़ाने वाला, रस से युक्त चिकना, हृदय को स्थिरता देने वाला भोजन सात्विक पुरुष को प्रिय होता है। उसके बाद इसका अपोजिट जो तामस प्रिय को कैसे होता है, जो 3 घंटे खाने से 3 घंटे पहले जो भोजन पकाया गया हो, रस से रहित हो, दुर्गंध युक्त हो, बासी हो और दूसरों के द्वारा जूठा छोड़ा गया जो अपवित्र भोजन है, तामस व्यक्ति को प्रिय होता है। उसके बाद वाणी का तप किसको बताया गया है भी, जिस वाणी से दूसरों को दुख ना हो, जो सत्य प्रिय हितकारी वाणी हो, जो वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करती हुई भगवान के जाप का अभ्यास करना ही वाणी का तप कहा जाता है। देना ही कर्तव्य है। इस भावना से बिना उपकार की भावना मन में रखे हुए जो दान उचित स्थान पर, उचित समय पर और उचित व्यक्ति को दिया जाता है, वह दान सात्विक दान समझा जाता है या वह दान सात्विक दान कहा जाता है। ये था हमारा, मैंने एक बार दोबारा से आपको रिपीट करवा दिया है सभी का। तो आशा करते हैं कि आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो बेटा आप इसको ध्यान से समझें, इसको आराम से इसका उच्चारण करके देखें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।